अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा प्लान था कि हमने टीवी देखने के लिए जाना था, क्योंकि मुझे था कि मुझे टीवी चाहिए थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे टीवी ले दे, क्योंकि बेटी का भी माशाल्लाह एडमिशन हो चुका था। तो अब वो भी स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर हस्बैंड भी चले जाते हैं तो मैं अकेली। तो मैंने कहा कि चलें, टीवी लगा हुआ हो तो इंसान जहाँ पे भी किचन में काम कर रहा हो, कहीं हॉल में कहीं पे भी हो, तो चलिए टीवी की आवाज़ आए तो ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके साथ कोई है। बिल्कुल आपको अकेलापन फ़ील नहीं होता। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे आप एक टीवी ले दें। तो बस उन्होंने कहा कि ठीक है, नाश्ता वगैरह कर लें तो फिर चलते हैं, तो फिर देख लेते हैं टीवी। तो बस मैं नाश्ता ही बना रही थी, पराठे बना रही थी अपने और हस्बैंड के लिए। बेटी मेरी पराठे खाती नहीं, तो उसके लिए मैंने कहा कि सूखी रोटी, वो सूखी रोटी खाती है, वो पराठे नहीं खाती। उसको पराठा अच्छा ही नहीं लगता, शुरू से ही नहीं अच्छा लगता उसको पराठा। तो बस मैं पराठे बना रही थी। पराठे मेरे बन चुके थे। मैंने एक साइड पे चाय रख दी थी और दूसरी साइड पे मैंने कटलेट्स रख दिए थे। तो मैंने कहा कि आज कटलेट्स फ्राई करती हूँ पराठों के साथ। दिल कर रहा था, तो इसलिए कटलेट्स बने हुए थे तो साथ वो फ्राई कर रही थी, और साथ ही मैंने फिर चाय भी चढ़ा दी थी। चाय भी बस अपनी और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बेटी चाय भी नहीं पीती है। तो तकरीबन मेरे कटलेट्स फ्राई हो ही चुके थे। तो तकरीबन नाश्ता मेरा बस रेडी होने वाला है। तो जो अंडा बच गया था उसके अंदर मैंने नमक और मिर्च डाल के मैंने कहा ऐसे भी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर ज़ाया होगा, और फिर अगर ऐसे फ्रिज में छोड़ दिया तो फिर ऐसे पड़ा ही रहेगा। इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं इसको भी फ्राई ही कर लूँगी। तो बस मेरा नाश्ता रेडी, तकरीबन रेडी हो चुका है। बस मैंने कहा कि वो जो अंडा था मैंने उसको भी फ्राई कर लेती हूँ, तो चलें खा लेंगे इस तरह से। तो बस मैंने अंडा डाल दिया था, तो ये फ्राई हो जाएगा। कोशिश मेरी होती है कि ये पूरा सर्कल में बने, क्योंकि हस्बैंड को भी पसंद है, उनको टूटा हुआ अंडा पसंद नहीं। तो इसलिए कोशिश मेरी यही होती है कि बारीक सी लेयर के साथ ये बने और ये टूटे ना। पूरी मेरी कोशिश होती है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कोशिश में अक्सर कामयाब ही रहती हूँ कि माशाल्लाह मेरा अंडा सीधा बन ही जाता है, कि बस हो जाता है कि टूटता नहीं कि बिल्कुल से, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से हो जाता है। कभी कभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, हल्की हल्की सी यहाँ पे भी अब ये है कि हल्की सी सर्दी महसूस होती है, हवा ठंडी। तो अब दिल करता है पराठे हों, इस तरह से कटलेट्स हों, शामी कबाब के साथ हों, शाम के टाइम असर के टाइम समोसे हों, पकोड़े हों, और गरम गरम चाय के साथ बंदा एंजॉय करे। बहुत मज़ा आता है कि अब दिल करता है कि थोड़ी गर्मियाँ कम हो रही हैं और मौसम अच्छा हो रहा है, तो ऐसे मौसम में अच्छा लगता है इस तरह की गरम गरम चीज़ें, चटपटी सी मसालों वाली। तो बहुत ही अच्छा, हमारे इस एरिए में नहीं मिलते पकोड़े समोसे, लेकिन जहाँ पे मेरी नंद रहती हैं वहाँ पे ये हैं। यहाँ पे भी हैं लेकिन थोड़ा दूर है। अंडा हो चुका था, एक हाथ था,
जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया अपने अंडे को बचाने में, लेकिन काबू आ गया। क्योंकि एक हाथ में कैमरा होता है तो एक हाथ से कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नाश्ता मेरा रेडी हो चुका था। नाश्ता टेबल पे मैंने लगा दिया था। हस्बैंड और बेटी आ गए थे नाश्ता करने के लिए। बस हम नाश्ता कर रहे हैं। अब नाश्ता करके बस रेडी हो के फिर हम जाएंगे मॉल। कौन से मॉल जाएंगे ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, फिर इंशाल्लाह बताऊंगी। तो हमने कहा नाश्ता कर लें फटाफट और फिर जाएं, क्योंकि फिर हस्बैंड ने जाना भी था। तो बस नाश्ता करके हम लोग निकल आए मॉल। ये मॉल पहुंच चुके थे। घर के पास ही है मॉल, जो है वो घर के पास ही है। सन ब्लॉक लेना था मुझे, तो फिर मैं आई तो मुझे ये सेशन नज़र आ गया कॉस्मेटिक्स का। तो मैं पहले यहाँ आ गई, मैंने कहा सन ब्लॉक ले लेती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने देखा सारे ब्रांड थे यहाँ पे। लॉरियल भी था, मेबलिन भी था, स्विस ब्रांड भी था, रिमल भी था, यानी कि सारे ही ब्रांड थे। गार्नियर था, जो मैं यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ से इजीली, यानी कि सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था सब कुछ। तो मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ हो गई, चलें एक ही जगह से आपको सारा कुछ मिल जाएगा और आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा गला इंतहाई ख़राब और काफ़ी दिन हो गए हैं, ये सारा कुछ कोई वायरल आया हुआ है यहाँ पे, तो हर दूसरे बंदे का यही हाल है। और मेरा अपना गला इतना ख़राब इतने दिनों से कि मेडिसिन लेने के बावजूद भी जो है वो आराम नहीं आ रहा। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो बस अल्लाह सेहत व तंदुरुस्ती दे, सबको अपनी अमान में रखे, आमीन। तो ये देखें यहाँ पे सारे तकरीबन, ये मैक्स फैक्टर एक्स, ये रिमल का मस्कारा बहुत ही अच्छा है, कभी आप यूज़ करके देखिएगा। रिमल का मस्कारा बहुत अच्छा है। मेबलिन तो वैसे ही बेस्ट है, मेबलिन का मस्कारा भी अच्छा है। मेबलिन का मस्कारा भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन रिमल का मैंने ट्राई किया था, रिमल का भी बहुत अच्छा मस्कारा है। तो ये सारे और सब कुछ था यहाँ पे। तो ये देखें लॉरियल के भी थे सारे बेसिक, सारा मेकअप, फाउंडेशन, हर चीज़ यहाँ पे। तो बस मुझे एक सन ब्लॉक ही चाहिए था और तो कुछ लेना नहीं था, बाकी सब कुछ था फ़िलहाल मेरे पास। तो बस मैं सारा कुछ देख रही थी और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई मैंने, कहा था कि आप लोग भी देख सकें। लेना तो टीवी था, बस फिर हम वहाँ से टीवी वाले डिपार्टमेंट में गए जहाँ पे ये टीवी थे। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे प्रमोशन चल रही हैं, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स पे प्रमोशंस थी। तो यहाँ पे प्रमोशन लगती रहती हैं कि फ़ायदा हो जाता है प्रमोशंस यहाँ पे। तो काफ़ी आपको फिर रीज़नेबल उसमें डिस्काउंट में आपको चीज़ मिल जाती है। तो काफ़ी इंचज़ की थी यहाँ पे तकरीबन, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए थी, छोटी ही चाहिए थी। तो हस्बैंड पूछ रहे थे, मैंने कहा देख लें आप, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। तो बस छोटा साइज़ मुझे चाहिए था, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं थी हस्बैंड भी को भी और बेटी को भी। बस मुझे था कि चलें जब मैं अकेली घर में हूँ तो चलो थोड़ा टीवी लगा लूँ। तो हर टाइम बंदा मोबाइल पे भी नहीं देख सकता, तो इसलिए बस मुझे था कि एक टीवी होना चाहिए घर में। तो बस यही देख रहे थे। अब ये वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना और कौन सी कंपनी का लेना है। तो बेटी मेरी थोड़ी ढीली सी हो रही थी, पता नहीं क्यों। तो बस वहाँ से हमने टीवी लिया। टीवी अब कौन सा लिया ये मैं आपको इंशाल्लाह फिर बताऊँगी। तो घर आए तो बेटी को फ़ीवर था और बहुत ज़्यादा इसके जिस्म में भी पेन हो रहा था, तो मैंने इसको पैनाडोल दी तो सो गई थी।
तो अब पता नहीं शायद गला ख़राब है इस वजह से। तो पैनाडोल देने के बाद वो सो गई थी। मैंने कहा चलो जब उठेंगी तो फिर देखूँगी, अगर ज़्यादा तेज़ फ़ीवर हुआ तो फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो फ़िलहाल तो मैंने मेडिसिन दे के सो गई थी। तो मैंने कहा चले मैं फिर खाना रेडी कर लूँ, पता नहीं तबीयत अल्लाह करे ठीक रहे तो हॉस्पिटल ना लेके जाना पड़े। तो मैंने कहा मैं फ़टाफ़ट खाना रेडी कर लेती हूँ। बस मैं उसको सुला के किचन में आ गई थी। कीमा करेले बनाने थे आज, मुझे हस्बैंड को बहुत पसंद है कीमा करेले। तो करेले तो मैंने कल ही रेडी करके रख लिए थे। कोई भी सब्ज़ी अगर मैंने बनानी हो नेक्स्ट डे तो मैं सब्ज़ी एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ फ्रिज में, कि जब बनी हुई रखी हो तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, आप इजीली फटाफट जो है वो आप कर लेते हैं। क्योंकि मैं अकेली अभी कर रही हूँ, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे नए सारे मेल मिल रहे हैं, तो इसलिए मेल रखने का मेरा नहीं दिल मान रहा। तो मैंने कहा कि कोई फ़ीमेल मिले तो फिर चलें। ये है कि सफाई के लिए सिर्फ रख लूँ, बाकी काम तो चलें हो जाता है। तो लेकिन मेल है तो मेल का दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं भी अकेली फिर होती हूँ, तो फिर मेल से क्या बंदा। तो इस वजह से अब देखें इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो है कि कोई मिल जाएगी। तो बस ये प्याज फ्राई करके फिर मैंने कीमा डाल दिया था। अब कीमे को मैं फ्राई करूँगी, इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। टमाटर नहीं थे, याद ही नहीं रहा, गए भी थे तो टमाटर जहन में नहीं रहा, वरना मैं ले आती। तो टमाटो प्यूरी थी तो मैंने कहा चलिए आज टमाटो प्यूरी ही डाल देती हूँ। वैसे कीमा करेले में मैंने कभी डाली नहीं, अब देखते हैं कि कैसा टेस्ट आएगा। साथ ही मैंने करेले भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के फ्राई नहीं करती, बस इतना ऑयल डालती हूँ कि ये फ्राई हो जाएं और इसमें जब मैं कीमा डालूँ और ये आराम से उसमें हो जाएं कि एक्स्ट्रा मुझे निकालना ना पड़े ऑयल। और ये ऐसे हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद। सब्ज़ियों में तो स्पेशली वो कहते हैं कि बिल्कुल कम ऑयल और खड़ी खड़ी सब्ज़ियाँ हों। तो बस ये कि करेले फ्राई हो रहे थे, साथ मैं कीमे को भी फ्राई कर रही थी प्याज करके, और मैंने लहसुन अदरक साथ डाल दिया था और साथ ही मैं कीमा डाल के फ्राई कर रही थी। तो ये फ्राई हो चुका था तो मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल दिए थे और साथ ही ये प्यूरी भी डाल दी थी, और बस इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ऑलमोस्ट मेरा कीमा रेडी ही था, तो बस करेले का ही वेट कर रही थी, करेले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, क्योंकि करेलों को अच्छी तरह से मैं फ्राई करती हूँ। तो यकीन करें कि इस तरह से करके जब मैं बनाती हूँ तो कोई करवाहट इतनी नहीं आती, और जब हम खाते हैं घर की रोटी के साथ कीमा करेले साथ लस्सी, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। दोपहर के टाइम ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेकिन क्योंकि नाश्ता करके हम चले गए थे, अब हस्बैंड शाम में ही आएंगे, तो अब मैं देखती हूँ अगर बेटी का फ़ीवर तेज़ हुआ तो अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हुई तो फिर मैं उनको कॉल करके बुलाऊँगी, फिर लेके जाएंगे, तो फिर वापसी पे फिर वो खाना शायद खा लें। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं फ़टाफ़ट अपना खाना रेडी कर लूँ। तो बस कीमा तो तकरीबन मेरा रेडी हो चुका था, तो बस करेले में अभी थोड़ा टाइम था कि इनको अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई हो जाए, तो फिर मैं इनको मिक्स कर लूँगी। करेले तकरीबन मेरे फ्राई हो ही चुके थे, तो ये देखें जैसे कि ये फ्राई हो चुके हैं, बस थोड़ा सा और उसके बाद मैं जो कीमा है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखें तकरीबन हो चुके हैं करेले फ्राई, बस बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेके आएंगे, नहीं तो फिर कड़वे हो जाते हैं। तो ये मैंने कीमा इनमें ट्रांसफ़र कर दिया, तो बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा सा करेलों के साथ इसको मैं फ्राई करूँगी, भून लूँगी, ताकि ये सारे करेलों के ऊपर जो कीमा है और जो कीमे के स्पाइसेस वगैरह हैं वो सब करेले के ऊपर भी रच बस जाए, और सारा टेस्ट जो है वो कीमे का और मसाले का वो करेलों पे भी आ जाए। तो बस इसको थोड़ी देर मिक्स करके और उसके बाद में हरी मिर्च और गरम मसाला डाल के और मैं इसको दम पे रख दूँगी।
तो बस थोड़ी बहुत जो कसर रह जाएगी करेलों की, वो फिर 5-10 मिनट के दम में वो कसर पूरी हो जाएगी। वैसे तो करेले पक ही चुके होते हैं, क्योंकि इतना मैं इनको फ्राई करती हूँ कि करेले, अब आप देख रहे होंगे कि श्रिंक होके कितने से रह गए हैं करेले। तो मैं इतना फ्राई करती हूँ इस तरह से, ये कि कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आती है और बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो बस ये तकरीबन मेरे करेले कीमा हो चुके हैं और अब मैं इनको ढक के रख दूँगी और तकरीबन 5 to 10 मिनट मैं बस इसको रखूँगी और ये इतने ही दम में बस ये रेडी हो जाएंगे। तो बस ये मैंने दम पे रख दिया था। तो अब बर्तन थे, मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ साथ, क्योंकि मैं बर्तन एक ही दफ़ा इकट्ठे कर लेती हूँ, सुबह नाश्ते के भी और जब दोपहर में खाना होता है, क्योंकि फिर आपको पता है कि छोटी सी फैमिली है। तो अब साथ-साथ फिर मैं नहीं धोती कि एक दफ़ा चलो कुछ बर्तन इकट्ठे हो जाएँ तो फिर धो धो लूँ, तो फिर उसमें मुझे ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो इसलिए नाश्ते के बर्तन थे और अभी खाना रेडी किया था तो वो बर्तन थे, तो मैंने कहा कि चले मैं ये धो लेती हूँ। तो क्योंकि यहाँ का पानी कुछ ऐसा है कि इतने मेरे यहाँ पे हाथ ड्राई हो गए हैं कि पानी ही शायद ऐसा है, हालांकि उस तरह से खारा या वो चीज़ नहीं आती अगर हम यूज़ करते हैं या वो, लेकिन फिर भी शायद हार्ड पानी है कि क्या, कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है। जितना मर्ज़ी मॉइस्चराइज़र लगा लगा लें हाथों को, लेकिन ड्राइनेस जो है वो जाती नहीं है। हाथ जो है वो इतने आपके हार्ड सख्त हो गए हैं कि इसलिए मैं सोच रही थी कि ग्लव्स लेके आऊँगी कि चलें बर्तन धोते हुए ग्लव्स पहन लूँ, क्योंकि हाथ जो हैं वो बहुत ही, इनकी हालत ख़राब हो रही है, तो शायद यहाँ के पानी की वजह से। तो बस बर्तन मैंने कहा धो लूँ, बस बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही बर्तन थे। तो मुझे थोड़ा सी बेटी की भी टेंशन थी। दरमियान में जाके मैं 2 दफ़ा चेक किया, फ़ीवर काफ़ी तेज़ है, लेकिन वो सोई हुई थी। तो मैंने कहा 1 घंटा और वेट करती हूँ, तो अगर फ़ीवर कम नहीं हुआ तो फिर हस्बैंड को कॉल करूँगी, तो फिर हॉस्पिटल लेके जाऊँगी। मुझे लगता है कि शायद गला ही ख़राब है, जो इतना तेज़ फ़ीवर है तो वो गले की वजह से ही है। तो ये सबको होना है, पहले हस्बैंड को हुआ कि उनका गला ख़राब और इस तरह से फ़ीवर ये, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, अब बेटी, तो ये ऐसा वायरल आया हुआ है, कहते पाकिस्तान में भी इसी तरह से ही है, बस अल्लाह रहम करे। तो चलें देखते हैं कि क्या होता है। बस बर्तन तब तकरीबन मेरे धुल ही चुके थे, हो चुके थे। तो बस मैंने कहा कि ये सारा कुछ समेट के, बर्तन वगैरह भी समेट के, तो खाना मेरा रेडी था, आटा मेरा गूँधा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि चलें थोड़े बेटी के पास जाके बैठती हूँ, क्योंकि टेंशन बेटी की हो रही थी। तो बस बर्तन धुल जाएँ, आपका खाना रेडी हो जाए, आपका किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, तो बस आपको फिर फ़िक्र नहीं रहती कि आपका तकरीबन काम जो है वो आपका हो जाता है। तो इसलिए सारा काम ही मेरा माशाल्लाह से हो चुका था। तो चलें जी, खुश रहें जहाँ रहें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी बेटी के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।